तो आइए मैं आप लोगों के सामने फिर से आया हूं। ग्रेट महाभारत की ग्रेट कहानियां एक एक करके सुनाऊंगा, लेकिन वो कहानी नहीं जो आपने पूरी महाभारत सीरियल में देखी थी। वो कहानी तो आप जानते हैं। कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ लोग इसे दंत कथा कह देते हैं, कोई लोग इसे कहते हैं कि ये तो हमने सुना नहीं था, लेकिन ये कहानियाँ संतों के मुख से निकली होती हैं या किसी ने महानुभाव ने लिख के की होती है, उसने सुनी होती है अपने बाप दादाओं से। इस तरह की कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो मैंने भी शायद पहली या दूसरी बार सुनी होगी। तो मैं चाहता हूँ ऐसी कहानियाँ मैं कुछ आपके पास लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ जो शायद आपको नहीं पता होगा कि दरअसल महाभारत का नाम पहले जय संहिता था। महाभारत का नाम पहले जय संहिता था, जो श्लोकों के विस्तार के कारण विजया बन गया। श्लोक बढ़ते गए, उसके श्लोकों के विस्तार के कारण उसका नाम विजया पड़ा, फिर भरत पड़ा और अंत में महाभारत कहलाया गया। महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन थे, जिन्हें वेदव्यास कहा जाता। आप जानते हैं उनको व्यास मुनि के हिसाब से, जिन्हें वेदव्यास कहा जाता है, वो एक्चुअली उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। आपको बता दूं कि वेदव्यास कोई नाम नहीं है, ये एक तरह की उपाधि होती है जो बहुत ज्यादा जानकार, जिन्होंने बहुत ज्यादा अपने हमारे जो पुराण पढ़े होते हैं, जिन्होंने वेदों को ज्ञाता जो होते हैं, उनको दिया जाता है ये उपाधि व्यास की, वेद व्यास का, जिसको वेदों के सबसे बड़े ज्ञाता, अच्छे अच्छे ज्ञाता होते हैं, उनको ये उपाधि दी जाती है। तो श्री कृष्ण द्वैपायन 28वें वेदव्यास थे। उसके पहले भी वेदव्यास बने होंगे, ये 28वें नंबर पे वेदव्यास थे जिन्होंने ये महाभारत की रचना की है। आपको एक और बात बता दूं इंटरेस्टिंग, कि मोहनजोदड़ो के जो खुदाई हुई थी उसके अंदर भी ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर था। अब ये बात आपके लिए नहीं होगी। कुछ ऐसी चीजें मिली जिसको उन्होंने चेक किया तो इसमें रेडिएशन था। अब महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय में ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए। सौप्तिक जो एक पर्व है उसके अंदर परमाणु, उसके अंदर जो ब्रह्मास्त्र, आपको याद है कि ब्रह्मास्त्र अर्जुन और इसके बीच में चला था, अश्वत्थामा के बीच में। जब अश्वत्थामा भाग रहा था और जब उसने उनके द्रौपदी के 5 बेटों को मार दिया था और उसने कहा था कि मेरे को उसका खून चाहिए, मेरे को वो आदमी चाहिए, और वो अपने बोलती है और सब लोग जाते हैं और पकड़ते हैं उसको, आदमी को, अश्वत्थामा को। और जब उनके बीच में, जब एंड में जब उसके पास कुछ नहीं बचता तो एक ही अस्त्र होता है जो ब्रह्मास्त्र है, और वो ब्रह्मास्त्र को शुभ करके छोड़ देता है। तो कृष्ण अर्जुन भी यहाँ से ब्रह्मास्त्र छोड़ता है करके, और दोनों जब ऊपर आते हैं तो पूरे तहलका मच जाता है पूरे संसार में, क्योंकि ब्रह्मास्त्र अगर टकराया तो फिर बचेगा नहीं, पृथ्वी नहीं बचेगी। तो बीच में आके वेदव्यास खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं दोनों वापस ले लो। तो अर्जुन तो कहता है कि मैं तो इसे वापस ले लूँगा क्योंकि मुझे मालूम है इसको वापस कैसे लिया जाता है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ अश्वत्थामा को नहीं मालूम इसको वापस लेना। सी इट इज़ दैट कि एक बार गया तो अब उसके हाथ से छूट गया। जैसे हम तीर मारते हैं तो हम रोक नहीं सकते। बात सही थी। अश्वत्थामा कहता है कि हाँ मुझे नहीं पता इसको। और उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी आपको बता दूं यहीं पर, कि वहाँ पर कृष्ण, वो वेदव्यास कहते हैं चल ठीक है तुम, कृष्ण आगे बढ़कर कहते हैं, बोलते ठीक है तुम अपना कोई भी एक टारगेट ले लो जिसको तुम मारना चाहते हो। अब अश्वत्थामा ने 1 सेकंड सोचा और उसने कहा कि मैं उत्तरा के गर्भ पर इसको छोड़ना चाहता हूँ। आई थिंक अभिमन्यु की पत्नी, उसके गर्भ में छोड़ना चाहता हूँ, वो गर्भवती थी उस वक्त। कृष्ण ने कहा ठीक है छोड़ दो, और वो ब्रह्मास्त्र का जो गया वो, और वो उसके गर्भ की तरफ गया, और कृष्ण ने अपना चक्र चला के 9 महीने तक उस गर्भ की रक्षा की थी। ना सी, ये किस जगह आपको ऐसी किसी कहानियां मिलेंगी जिसको मानने का दिल करता है। कोई ये नहीं कहता ऐसे कैसे हो सकता है, साहब ऐसा होता था, हुआ है, आप कॉमन आदमी हैं। वो लोग असाधारण व्यक्तित्व के लोग थे, वहां पर कलाएं असाधारण थी। बात यहां पर ब्रह्मास्त्र की हो रही है, उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। कहता हूं कि जानकारों के मुताबिक लगभग 5562 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। ये बता रहे हैं कि ये जो घटना हुई थी वो 5000 साल पुरानी थी, और वो जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था वो आज का
परमाणु बम कहते हैं, जो आज रशिया और यूक्रेन के बीच में एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया। अरे ये बटन तो नहीं दबा देगा, परमाणु बम चलेगा तो पूरी तबाही फैल जाएगी। वो था वहाँ का, वो हमारे उस ज़माने में भी लोगों के पास, उनके पास इसकी जानकारी थी। तो बोलते हैं वो परमाणु बम था ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा गया था, वो परमाणु, उसका रेडिएशन उनको मिला, उसका रेडिएशन जो उनको कंकाल मिले उसके अंदर उनका रेडिएशन मिला। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं महाभारत के बारे में, कि महाभारत के इस युद्ध में 1,66,20,000 1,66,20,000 वीर मारे गए थे, तथा 24,165 वीरों का कभी पता ही नहीं चला। तो आपने सुना होगा कि उस वक्त पृथ्वी के सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि मकसद भी यही था। जो आप जानते हैं हर बार, इवन रामायण के पहले भी ये हुआ था, महाभारत के पहले, पृथ्वी का भार बढ़ जाता है, ऊपर जाके ब्रह्मा को बोलते हैं कि मेरा भार बढ़ गया है, फिर सब लोग अपने अपने अवतार लेते हैं, फिर लड़ाई करवाते हैं पूरे वर्ल्ड के लोगों में, और अल्टीमेटली जितने भी बुरे लोग होते हैं सब वो मर जाते हैं और आबादी कम हो जाती है। तो इतने लोग उस वक़्त मर गए थे। एक और बात आते हैं, चलिए अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग, पहली कहानी एक इंटरेस्टिंग सुनाता हूँ, माता देवकी और श्री कृष्ण के बीच। आप जानते हैं माता देवकी को, जो वसुदेव के साथ कंस ने उन्हें अपने जेल में रखा था, और देवकी के पुत्र कृष्ण उनके साथ नहीं थे। वो जाके रातों रात, आपको याद है पूरी के ऊपर, आपने तो कृष्ण लीला कई बार देखी होगी, वो लेके जाते हैं और वो जाके छोड़ के आते हैं यशोदा के पास में, और वो वहाँ पर पलते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है, जो मैं समझता हूँ इसी से हम शुरुआत करते हैं महाभारत की कहानी से। श्री कृष्ण जब मथुरा में जाके कंस का वध करते हैं, तो उस वक्त देवकी और वसुदेव कैद में थे। तो कैद में उनको मार के पहुँचते हैं, बलराम भी शायद साथ में होते हैं, और उनको वो छोड़ाते हैं। वहाँ पर देवकी एक प्रश्न खड़ा करती है, बोलते हैं कि मैंने सुना है कि मतलब देवकी की ममता छलक पड़ती है, काफ़ी देर तक वो अपने बच्चे को सीने पे लपट के रोती रहती है, क्योंकि 14 साल, जन्म लेते ही उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया था उनके पिता ने, कंस ना मारे उसको आकर, उसने तो बच्चे का मुंह भी नहीं देखा होगा। तो लिपट कर रोती रहती है, और बाद में एक सवाल पूछती है, कृष्ण से कहती है कि लल्ला, मेरे मन में एक दुविधा है, तू कहे तो मैं पूछूं। अब कृष्ण तो सब जानते हैं, बोला हाँ पूछो माथे, क्या बात है, भला अपने पुत्र से पूछने में क्या संकोच है, पूछिए आप। देवकी ने कहा, बंदी गृह में रहकर मैंने और तेरे पिता ने तेरी कई लीलाओं के बारे में सुना। अब ये खबरें तो फैलती रहती हैं, कृष्ण ने क्या क्या नहीं किया था। शुरू में ताड़का वध शायद किया था, कितने लोगों का, ताड़का नहीं, उसका जो बचपन में गोवर्धन पहाड़ उसने उठा लिया था, पूतना का वध किया था, यस, पूतना का वध किया था। और इतनी कहानियां कृष्ण के बारे में, समुद्र में सर्प को मारा था, कलिका। तो अब ये सारी कहानियां देवकी कहती है हमने अपने यहाँ रहकर सुने थे, तो तुम मुझे बताओ कि तू कौन है। साधारण पुरुष तो ऐसा नहीं कर सकता, तू भगवान है। यदि तू सचमुच में भगवान है तो मुझे ये बता कि तो वर्षों तक हम बंदी गृह में पड़े रहे, तुम तो ऐसे छुड़ा सकते थे हमको, क्यों नहीं छुड़ाया तुमने हमको, क्यों हमें इतनी यातनाओं से में छोड़ दिया, पहले भी तो निकाल सकते थे इतने वर्षों तक। कृष्ण ने कहा, अब देखिए सुनने वाली बात, माता, प्रत्येक घटना जो होती है ना, वो अपने नियत समय पर ही घटती है। सब कुछ इंसान के द्वारा किए गए कर्मों का फल होता है। कभी कभी आप पिछले जन्म के कर्मों का फल वर्तमान में झेलते हैं। पिछले जन्म में तूने मुझे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया था, लेकिन मेरी माता से तूने मुझे 14 वर्षों तक दूर रखा था। बाद में जब तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो तूने अपनी गलती मानी और मुझसे कहा कि तुम मुझे अगले जन्म में मेरे पुत्र बनकर मुझे मिलोगे। अब आप देखिए, इस समय जो घटनाएं घट रही हैं माते, वो सारी की सारी उन्हीं कर्मों का परिणाम है। पिछले जन्म अब
देवकी को तो समझ में नहीं आया कि क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जब बातें खुली तो कृष्ण ने कहा कि माते, पिछले जन्म में तूने मेरी माता कौशल्या थी और तू कैकई थी उस वक्त। ये तो आप भी जानते हैं कि द्वापर युग में और त्रेता युग में राम बनकर जन्म लिया था विष्णु ने, और बाद में जो है वो कृष्ण बनकर द्वापर युग में आए थे। तो कौशल्या का पुत्र राम और तू कैकई थी, और तूने माता कौशल्या से मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास का प्रबंध किया था। जब दशरथ को रो रो के उसने कहा था कि इसको दो 14 साल का वनवास, तो तूने मेरी माता से कौशल्या से मुझे 14 वर्ष दूर रखा और मातृत्व का दुख पहुंचाया उन्हें। वहीं कौशल्या माता अपने बचे मातृत्व सुख को पाने के लिए इस जन्म में मेरी मैया यशोदा के रूप में पैदा हुई, और तू इस जन्म में देवकी बनकर पैदा हुई। माता कौशल्या के साथ किए गए अन्याय के कारण इस जन्म में तुझे 14 वर्ष तक अपने पुत्र से दूर रहने की सजा मिली है। और कौशल्या, जिसको राम को तुमने दूर रखा था, इस जन्म में मैं उसके साथ रहा और उसको मातृत्व का सुख मिला। तो ये सब कर्मों का फल होता है। ये सब के सब जो होते हैं वो कर्मों के, पिछले जन्मों के कर्मों पे चलते हैं। और कृष्ण ने कहा चलो माते अब चलते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग महाभारत की कथा है कि कृष्ण जो महानायक होते हुए, जो वो कहती है इवन देवकी कि तुम तो सर्वशक्तिमान थे, तुम तो भगवान थे, तुमने क्यों नहीं मुझे छुड़ाया। और लोगों को भी हैरानी लगती है कि कृष्ण जानते थे कि मैं देवकी का पुत्र हूँ, तो सारे साल क्यों यशोदा के साथ में, क्या इतना उनको पता नहीं था। पर धीरे धीरे लीलाएं करते कंस को वध करके फिर जाकर अपनी माँ को सुनाते हैं। लेकिन आप देखिए कनेक्शन जो अभी भी होता है, आज भी हम जो कुछ भी करते हैं। इसीलिए मैं सबसे करता हूँ अच्छे काम किया करो। आप अच्छे काम करो, आपके कर्म अच्छे करोगे, आपके कर्मों का फल आपको अगले जन्म में मिलेगा या इसी जन्म में मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर। तो ये थी हमारी महाभारत की पहली इंटरेस्टिंग कहानी। वेट कीजिए, अगले हफ्ते में आपको एक और कहानी सुनाऊंगा।